इवन वेलकम टू सीखने का सफ़र। और आज हम करने वाले हैं लीड कोड का 290th क्वेश्चन, जो कि है वर्ड पैटर्न। देखो इसमें हमें क्या करना है, हमें एक पैटर्न गिवन है, जैसे कि ये गिवन है A B B A, और हमें एक स्ट्रिंग गिवन है डॉग कैट कैट डॉग। तो हमें क्या करना है, देखो जैसे कि A है, ए की जगह पे सबसे पहली चीज़ तो हम चेक करेंगे कि दोनों की लेंथ इक्वल होनी चाहिए। अगर इस पैटर्न की लेंथ 4 है तो इसकी लेंथ भी 4 होनी चाहिए। ठीक है, मतलब इसके अंदर भी 4 ही वर्ड होने चाहिए। ठीक है, अगर ऐसा नहीं है तो वो वैसे ही फॉल्स हो जाएगा। उसके बाद हमें क्या चेक करना है, अगर ए पे हमें यहाँ डॉग मिल रहा है ना, तो जहाँ पे भी ए के पोजीशन पे कोई भी वर्ड है वहाँ पे डॉग ही होना चाहिए। अब बी के पोजीशन पे अगर कैट है तो जहाँ पे भी बी आ रहा है उसकी हर पोजीशन पे कैट होना चाहिए। जैसे कि इसकी इंडेक्सिंग करती हूँ मैं 0 1 2 3 और इसकी इंडेक्सिंग करती हूँ 0 1 2 3। ठीक है, तो 0 और 4 पे 0 और 3 पे जो है ए है, तो यहाँ पे 0 और 3 पे डॉग ही होना चाहिए। 1 और 2 पे कैट है तो यहाँ पे 1 और 2 पे कैट ही होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखो जैसे ए 0 1 2 3 और यहाँ है 0 1 2 3। अब 0 और 3 पे क्या है, हमारा ए है, तो 0 और 3 दोनों पे या तो कैट ही होनी चाहिए थी या फिर दोनों पे डॉग ही होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे डॉग है यहाँ पे कैट है, ये रॉन्ग हो गया। ठीक है, सेम ऐसे ही 1 और 2 पे बी है तो यहाँ 1 और 2 पे सेम चीज़ होनी चाहिए, तो या तो कैट ही या फिश ही। ठीक है, लेकिन दोनों सेम नहीं है, अलग है, डिफरेंट है, तो फिर ये रॉन्ग हो जाएगा। वैसे आपके ये जो क्वेश्चन में एग्जांपल है वहाँ पे इसमें इधर कैट दे रखा है और इधर फिश दे रखा है, तो इसको ऐसे लिखेंगे। ठीक है, तो बी भी तो सही है लेकिन ए वाला सही नहीं है। तो अब इसको हम करने कैसे वाले हैं, चेक कैसे करेंगे। सबसे पहले हम एक एरे बना लेंगे वर्ड नाम का, जिसमें हम इसको स्पेसेस से स्प्लिट करके एक एरे के अंदर हर एक वर्ड को डाल देंगे। डॉग मतलब स्ट्रिंग की फॉर्म में, कैट, उसके बाद फिर से कैट, मैं फर्स्ट वाला एग्जांपल ट्राई रन करके दिखाऊंगी, और फिर से डॉग। ठीक है, उसके बाद मैंने कहा कि सबसे पहले हमें क्या चेक करना है कि अब ये एरे बना लिया, एरे की लेंथ निकालना बहुत इजी होता है, वर्ड डॉट लेंथ। अगर वर्ड डॉट लेंथ इज इक्वल टू पैटर्न डॉट लेंथ, जो ब्रैकेट में आएगा, क्योंकि स्ट्रिंग की जब लेंथ निकालते हैं तो वो ऐसे होता है। ठीक है, अगर वो बराबर है तो सही चलते रहेंगे, वरना फिर हम रिटर्न फॉल्स कर देंगे। फिर मैं एक कैर इंडेक्स वो बनाऊंगी एरे नाम का। ठीक है, एरे बनाऊंगी कैर इंडेक्स नाम का। ठीक है, जो कि 256 लेंथ का होगा, उस ऐसा इसलिए उसके अंदर हम कैरेक्टर स्टोर करने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद हम बनाएंगे एक हैश मैप। हैश मैप बनाने वाले हैं हम, जिसको मैं नाम देने वाली हूँ वर्ड इंडेक्स। ठीक है, उसके अंदर हम स्टोर कराने वाले हैं की फॉर्म में स्ट्रिंग और वैल्यू की फॉर्म में इंटीजर। वैल्यू इंटीजर की फॉर्म में और स्ट्रिंग की फॉर्म में। ठीक है, उसके बाद मैं लूप लगाऊंगी एक आई से लेके जो भी लेंथ है, क्योंकि दोनों की लेंथ सेम ही होगी। तो सबसे पहले मैं चेक करने वाली हूँ, आई इज इक्वल टू 0 पे जाएंगे हम। आई इज इक्वल टू 0 पे कैरेक्टर देखेंगे, जो हमारा एग्जांपल क्या था, A B B A। ठीक है, और हमारा था डॉग कैट कैट डॉग। ठीक है, तो 0 पे देखो, यहाँ पे 0 1 2 3 और यहाँ 0 1 2 3। 0 पे देखा हमने, यहाँ पे हमारे पास क्या है, कैरेक्टर ए है, तो सी हमारे पास हो गया ए। वर्ड डॉट कैरेट आई लिया मैंने। ठीक है, और फिर मैंने वर्ड देखा कौन सा है इस पर्टिकुलर जो हमने ये वर्ड का एरे बनाया था, इसमें वर्ड्स का एरे बनाया था, इसमें से जो वर्ड है आईथ पोजीशन पे वो कौन सा है, वो है भाई डॉग। ठीक है, फिर मैं लास्ट कैरेक्टर सीन, जो मैंने लास्ट कैरेक्टर सीन लेना है मुझे, कि भी मैंने पीछे इंटीजर है ये लास्ट कैर सीन, पहले कौन सा दिखा है, उसकी वैल्यू क्या होगी। अब लास्ट हमारा कैरेक्टर क्या था, ए। अब क्या वो कैरेक्टर इंडेक्स में क्या है उसकी मतलब उसकी जो पर्टिकुलर पोजीशन है, अब आई मेरा 0 है तो 0th पोजीशन पे कैरेक्टर इंडेक्स पे क्या वैल्यू है। अब इसके अंदर फिलहाल हमने कोई वैल्यू नहीं दी, तो सारी वैल्यू 0 ही होंगी। तो फिलहाल के अंदर ए के लिए इसके अंदर क्या ही वैल्यू होगी, 0 ही वैल्यू होगी। ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे, कैर इंडेक्स सी पे चेक करना है हमें। ऐसे ही हम लास्ट वर्ड सीन देखेंगे। लास्ट वर्ड सीन मेरे पास क्या हो जाएगा, वर्ड इंडेक्स में हम चेक करने जाएंगे कि जो मेरा डॉग वर्ड है उसके ऊपर उसका मतलब उसकी क्या वैल्यू है। तो यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, एम्प्टी है, तो उसको भी हम 0 लिखेंगे। ठीक है, फिर हम देखेंगे क्या ये दोनों इक्वल है, बिल्कुल है। अगर ये इक्वल नहीं होते तो हम यहीं रिटर्न फॉल्स करा देते, लेकिन इक्वल है तो हम आगे बढ़ेंगे। फिर हम जो कैर इंडेक्स ये था ना हमारा, यहाँ पे जहाँ पे भी ये 0 था, उसको ए की पोजीशन पे हम 1 कर देंगे। ठीक है, उसको हमने वर्ड कर दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, वर्ड के अंदर हमारा जो वर्ड था, ये जो हमारा वर्ड इंडेक्स है, हमारा जो मैप हैश मैप है, इसके अंदर हम ऐड कर देंगे डॉग और i+1। आई कितना था, 0 0 + 1 यानी कि 1 की, ये एक बार आ चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा खत्म हुआ, हमारा कुछ रिटर्न नहीं हुआ, फॉल्स वगैरह ट्रू वगैरह, तो हम वापस जाएंगे आई इज इक्वल टू 1 के लिए। आई इज इक्वल टू 1 पे जाएंगे तो सी हमारा बी हो जाएगा और वर्ड हमारा क्या हो जाएगा, कैट।
जैसे हमें वर्ड कैट मिला तो हम फिर से लास्ट कैरेक्टर सीन देखेंगे, ठीक है। लास्ट कैरेक्टर सीन मतलब कि जो बी है, ठीक है, वो कैर इंडेक्स पे क्या वैल्यू रखता है, तो ज़ीरो ही है और किसी की वैल्यू सिर्फ ए के अलावा, तो अब वो क्या है, ज़ीरो है। ऐसे ही लास्ट वर्ड सीन देखेंगे हम, यानी कि अब उसको हम यहाँ देखेंगे कि कैट यहाँ पे है, नहीं है, तो यहाँ पे भी हम ज़ीरो कर देंगे, ठीक है। ये दोनों इक्वल हैं, अगर ये अनइक्वल होते हैं तो फिर हमारा फॉल्स हो जाता है। इक्वल हैं तो हम क्या करेंगे, जो भी मेरी बी की यहाँ पे वैल्यू थी उसको एक i+1 कर देंगे। आई की वैल्यू कितनी है, 1+1 कितना हो जाएगा, 2 कर देंगे भाई, ठीक है। और फिर जो लास्ट वर्ड है मेरा, उसके अंदर लिए अगर वो मेरा मतलब मेरा फॉल्स नहीं रिटर्न हुआ तो मैं इसको पुट कर दूंगी क्योंकि वो इसमें था नहीं, तो कैट और यहाँ पे भी i+1 कितना 2 हो गया, ठीक है। फिर हम जाएंगे i=3 पे, तो यहाँ पे हमारा कैरेक्टर क्या है, बी है, ठीक है। और वर्ड फिर से हमें क्या दे रखा है, कैट दे रखा है, तो हमने यहाँ लिखा कैट। तो अब लास्ट कैर सीन क्या होगा मेरा, वो है कैरेक्टर इंडेक्स ऑफ सी, कैरेक्टर इंडेक्स ऑफ सी, सी क्या है मेरा, बी। अब कैरेक्टर इंडेक्स ऑफ बी मेरा क्या था, 2 था, तो फिर यहाँ पे क्या आएगा, 2 आएगा। फिर आया मेरा लास्ट वर्ड सीन। लास्ट वर्ड सीन मुझे क्या ढूंढना है कि जो वर्ड इंडेक्स यानी कि जो मैप है उसके अंदर मेरे उस पर्टिकुलर वर्ड पे, जो मेरा वर्ड है कैट है, उस पर क्या वैल्यू है, तो वो यहाँ पे क्या है, 2 है, तो मैं इधर यहाँ पे 2 लिखूँगी, ठीक है। दोनों सेम है, अगर सेम नहीं होती हम फॉल्स रिटर्न कर देते। तो अब हम क्या करेंगे कि जो हमारा कैरेक्टर इंडेक्स ऑफ सी था यानी कि जो बी था उसके अंदर i+1 कर देंगे, यानी कि इस पर्टिकुलर पोजीशन पे आई अभी मेरा 2 था, सॉरी 3 था, 3+1 यानी कि 4 कर देंगे, ठीक है। सेम मैं क्या करूँगी, इसके लिए जो मेरी कैट वर्ड था उसके अंदर i+1 कर दूँगी, यानी कि 2 था तो यहाँ पे 3+1 4 हो जाएगा। एक्सक्यूज़ मी, मेरी आई की वैल्यू यहाँ पे 2 है, 3 क्यों लिखी हुई है मैंने, तो यहाँ 3+1 2+1 3 होगा ना, हाँ, और यहाँ पे भी 4 नहीं 3 होगा, ओके जी, ठीक है। फिर हम जाते हैं i=3 के लिए। अब आएंगे i=3 पे, यहाँ पे कैरेक्टर हमारा क्या गिवन है, ए है, और वर्ड हमारा क्या है, डॉग है। तो मैं लास्ट कैरेक्टर देखूंगी इसका। लास्ट कैरेक्टर का मतलब मैंने क्या बताया, कैरेक्टर इंडेक्स के अंदर वो पर्टिकुलर जो वर्ड है उस पोजीशन पे क्या चीज़ है, तो वो 1 है, ठीक है। तो मैंने यहाँ 1 लिखा। फिर मैंने क्या, लास्ट वर्ड सीन, वो मैंने क्या कहा था, कहाँ से निकालना है, जो हमारा हैश मैप दे रखा है वर्ड इंडेक्स, उसके अंदर डॉग के ऊपर क्या वैल्यू दे रखी है, वो क्या दे रखी है, 1 दे रखी है, तो फिर हम उसे यहाँ लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद मैं क्या चेक करने वाली हूँ, क्या ये अनइक्वल है। अगर अनइक्वल होता तो हम फॉल्स रिटर्न कर देते, बट ये अनइक्वल नहीं है, तो हम क्या करने वाले हैं, तो फिर हम जो कैरेक्टर इंडेक्स एरे है उसके अंदर हम उस पर्टिकुलर कैरेक्टर जो भी हमारा था ए, उसके अंदर i+1 कर देंगे, यानी कि भी हमारी आई की वैल्यू 3 थी तो उसको चेंज करके i+1 यानी कि यहाँ पे 4 कर देंगे। अब आ गया यहाँ पे 4, ठीक है। और वर्ड डॉट इंडेक्स, इसके अंदर मैं क्या पुट करने वाली हूँ, जो मेरा डॉग था उसके अंदर भी i+1 यानी कि आई की वैल्यू 3 थी, 3+1 यहाँ 4 पुट कर दिया, ठीक है। अब आई की वैल्यू 3 से आगे जा ही नहीं सकती क्योंकि हमारा फॉर लूप अब ख़त्म हो गया। जैसे ही हमारा फॉर लूप ख़त्म होगा, अगर हमारा फॉर लूप ख़त्म हो गया और हमारी फॉल्स वाली कंडीशन तो हमारी फॉर लूप के बीच में ही थी, कहीं पे भी नहीं आई, तो एंड में हम रिटर्न करा देंगे ट्रू कि भाई अब तो ये चल गया। हम करेंगे ये वाला पैटर्न जिसमें आंसर हमारा फॉल्स आने वाला है। क्यों फॉल्स आने वाला है, क्योंकि ए हमारे पास पैटर्न ये है 0 1 2 3, और वहाँ मुझे क्या गिवन है, 0 पे डॉग, इस पे कैट, और इस पे कैट, और इस पे डॉग। तो देखो पहली बात तो सारा ए है तो सारे सेम होने चाहिए थे, तो ये सारे डिफरेंट है तो वैसे ही गलत हो गया। अब हम इसको करेंगे कैसे चेक, वो देखो मैंने क्या कहा था, सबसे पहले हम इसको वर्ड के एक एरे में बना के स्पेस से स्प्लिट करके एक अलग अलग स्ट्रिंग का एरे बना लेंगे, ठीक है। तो फिर हमें ये इंडेक्सिंग से आसानी हो जाएगी। फिर मैंने क्या कहा था कि हम लेंथ चेक करेंगे, लेंथ तो देखो भाई सेम है, तो फिर मैंने क्या था, कैर इंडेक्स नाम का एक एरे बनाएंगे जो कि 256 लेंथ होगा, जिसमें सबसे इनिशियल वैल्यू सारी 0 होंगे। अभी मैं इसलिए कुछ नहीं लिख रही हूँ उसके अंदर। फिर मैंने कहा था हम एक वर्ड इंडेक्स नाम का हैश मैप बनाएंगे जिसमें यहाँ पे स्ट्रिंग स्टोर होगा और यहाँ पे उसकी वैल्यू यानी कि इंटीजर स्टोर होगा, की वैल्यू पेयर में होता है आपका स्ट्रिंग, ठीक है। उसके बाद मैंने कहा था कि हम अब चेक करेंगे आई फॉर लूप लगा के आई से लेंथ तक। तो सबसे पहले अगर मैं देखूँ i=0 पे मेरे पास कैरेक्टर चेक करना है। कैरेक्टर क्या है, एक है, ए है। वर्ड क्या है मेरे पास, डॉग है। तो आप अब देखोगे कि अब आप लिखोगे लास्ट कैरेक्टर सीन। लास्ट कैर सीन यानी कि अभी आपकी जो आपका कैरेक्टर इंडेक्स है इसके अंदर आपकी ए, जहाँ पे भी ए आएगा उस पर्टिकुलर पोजीशन पे क्या वैल्यू होगी। फिलहाल तो 0 होगी क्योंकि पूरा एरे 0 है।
लास्ट वर्ड सीन देखोगे, लास्ट वर्ड सीन हम कब देखेंगे, वर्ड इंडेक्स के अंदर हम देखेंगे कि जो डॉग वर्ड है उसकी क्या वैल्यू है। फिलहाल कोई वर्ड ही नहीं है ऐसा, तो उसको ज़ीरो कर दूंगी मैं। अगर ये दोनों अनइक्वल होती तो फिर मैं रिटर्न कर देती वहीं पे फॉल्स, वरना फिर मैं आगे जाऊंगी और लास्ट कैर सीन के अंदर i+1 कर दूंगी, यानी कि इस पर्टिकुलर जहाँ पे भी a है मेरा वहाँ पे ज़ीरो था, अब उसके अंदर i+1 कर दूंगी, यानी कि 0+1 1 हो जाएगा। और इसके अंदर मैं ये वर्ड और i+1 वैल्यू ऐड कर दूंगी, कर दिया मैंने, डॉग के साथ 1। फिर अब आगे मेरी वैल्यू i=1 पे, i=1 पे मेरा c क्या है, फिर से a है, लेकिन वर्ड मेरा क्या आ गया अभी, कैट आ गया। जैसे मेरा वर्ड कैट आया तो लास्ट कैर सीन देखूंगी मैं, लास्ट कैर सीन एक ही वैल्यू है वहाँ पे मिल गई। अब पहले तो कुछ नहीं थी, जीरो थी इसलिए जीरो लिखी, अब 1 है उसकी एक ही वैल्यू वहाँ पे, तो 1 लिख दिया मैंने। और लास्ट वर्ड सीन क्या है मेरा, देखो कैट आपको कहीं से मिला नहीं मिला, तो आप कैट की वैल्यू क्या करोगे, जीरो। अब देखो आपको ये दोनों चीज़ें क्या मिल गई, अनइक्वल, जैसे ही अनइक्वल मिल गई आप रिटर्न कर दोगे फॉल्स, आप आगे बढ़ोगे ही नहीं। हम इसका कोड लिखना, देखो मैंने क्या बोला था, सबसे पहले हम लेंथ चेक करेंगे कि पैटर्न डॉट लेंथ, क्योंकि वो स्ट्रिंग है तो हम ये वाला मेथड यूज करते हैं, इक्वल टू एस डॉट। अब मैं पहले ये नहीं कर रही हूँ, मैं पहले जो स्ट्रिंग है हमारा उसको मैं क्या करूँगी, एक एरे बना लूँगी स्ट्रिंग नाम का, उसको ब्रेक कर लूँगी, तो उससे हमें उसकी लेंथ निकालनी और इजी होगी। वर्ड्स इज इक्वल टू एस डॉट स्प्लिट, किससे स्प्लिट करने वाले हैं, उसके अंदर स्पेसेस होंगे उनसे, ठीक है। तो अब हमारा ये एरे के अंदर कन्वर्ट हो गए हमारे सारे वर्ड्स, तो अब इसकी लेंथ को चेक करना बहुत इक्वल होगा, वर्ड डॉट लेंथ, वर्ड से सॉरी, वर्ड्स डॉट लेंथ। अगर ऐसा है तो रिटर्न फॉल्स। ओ बराबर होगा तो फॉल्स थोड़ी होगा, बराबर नहीं होगा तो फॉल्स होगा। उसके बाद मैंने क्या बोला था, हम एक इंट कैरे इंडेक्स बनाएंगे, एरे बनाएंगे, कि जिसमें हम कैरेक्टर का इंडेक्स स्टोर कराने वाले हैं। मतलब इंडेक्स नहीं, एक तरह से कि उसका वो कितने टाइम्स अकर हो रहा है उसके अंदर, और वो सेम होना चाहिए वर्ड के। तो दैट विल बी न्यू इंट, इसको हम 256 की लेंथ देंगे क्योंकि कैरेक्टर्स के लिए है वो। और उसके बाद हम बनाने वाले एक हैश मैप टू काउंट द वर्ड्स, और उसको मैच करने के लिए इंटीजर, ठीक है। इसको मैं नाम देने वाली हूँ वर्ड इंडेक्स, क्योंकि हम इसमें वर्ड का स्टोर कराने वाले हैं। एंड न्यू हैश मैप, उसके बाद हम फोर लूप चलाएंगे, मैंने कहा था इज इक्वल टू 0 से i लेस देन वर्ड डॉट लेंथ, या फिर पैटर्न डॉट लेंथ भी ले सकते हैं हम, पैटर्न, क्योंकि दोनों सेम ही है। फिर हम एक कैर बनाएंगे ch, जिसके अंदर मैं स्टोर कराने वाली हूँ पैटर्न डॉट कैर एट आई, उस पर्टिकुलर पोजीशन पे। फिर मैं एक स्ट्रिंग बनाने वाली हूँ वर्ड, जिसमें मैं उस पर्टिकुलर पोजीशन वाला वर्ड्स में से वो करूँगी, स्टोर करवाऊंगी, वर्ड्स ऑफ आई स्ट्रिंग। फिर हम इंट लास्ट कैर सिंग देखेंगे, जो कि मैंने क्या बोला था, वो होगा हमारा कैर इंडेक्स में उस पर्टिकुलर, मतलब जो हमारा कैरेक्टर दे रखा है उसके पोजीशन पे वहाँ पे क्या स्टोर्ड है। इंट लास्ट वर्ड सीन, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ये होगा अपना, हमारा जो मैप का नाम था वो था वर्ड इंडेक्स। तो इससे हम चेक करने वाले हैं, तो गेट और डिफॉल्ट होता है उससे, और डिफॉल्ट वर्ड कॉमा 0। तो स्टार्टिंग में तो हमारा वो 0 ही होगा ना, अगर कुछ नहीं मिलता है हमें तो, वरना फिर हमारा, फिर हम देखेंगे। अब हम लगाने वाले फॉल्स की कंडीशन, अगर हमारा लास्ट कैर सीन, लास्ट कैरेक्टर जो सीन है, अगर वो नॉट इक्वल आ जाता है लास्ट वर्ड सीन के, तो हम वहीं पे रिटर्न फॉल्स कर देंगे। क्या सही लिखा ना, लास्ट कैर सीन नॉट इक्वल टू लास्ट वर्ड सीन, ठीक है। उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, कैर इंडेक्स जो था हमारा, जिसमें हम पर्टिकुलर कैरेक्टर की पोजीशन पे 0, मतलब स्टार्टिंग में चेक कर रहे थे और उसको लास्ट कैरेक्टर सीन में डाले थे, अगर ऐसा कुछ फॉल्स नहीं होता तो उसके अंदर i+1 स्टोर करा देंगे, और हमारा जो लास्ट वर्ड सीन है
बट सीन जो था उस पर्टिकुलर पोजीशन में हम क्या कर देंगे, i+1 कर देंगे। मैंने लास्ट वर्ड सीन क्यों लिख दिया भाई? तो अब इसके अंदर वर्ड इंडेक्स आएगा। वर्ड इंडेक्स जो हमारा हैश मैप था उसके अंदर हम पुट करेंगे ना वैल्यू को, जो भी हमारा अभी नया वर्ड आया है प्लस कोमा i+1। ठीक है, ये हो गया। अब ये लूप तब तक चलता जाएगा तब तक हमें फॉल्स वैल्यू नहीं मिलेगी। अगर एंड तक भी हमें फॉल्स नहीं मिला तो हम क्या रिटर्न करा देंगे, रिटर्न कराएंगे हम ट्रू। ओके, सो लेट्स ट्राई। इसको बड़ा करती हूँ मैं। अच्छा, मैंने इसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग को उसी साइज का किया था जहाँ मैं कोड लिख रही हूँ। चलो इसको सही कर लेते हैं एक बार के लिए और फिर रन करती हूँ मैं इसको। जैसे हमारे लास्ट कैर इन कैर इंडेक्स ऑफ सी, व्हाट्स द मिस्टेक हियर? string integer char index of c, int char index new int 256। अच्छा, ये सी एच है ना, हमारा सी एच नाम दिया है, मैं इसको सी क्यों यूज कर रही हूँ। चलो जी, अब चल जाएगा ये। हो गया, काम करते हैं सबमिट। और इसको थोड़ा इधर करती हूँ मैं भी, ये लिए। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।